अरे जब उसे ही नहीं बख्शा बादशाह ने जिससे शादी की, तो हमारी क्या औकात। ठीक कह रहे हैं भाई, अपनी ही पत्नी को इस तरह भला कोई कैसे बंदी बना सकता है। सुना था रानी जोधा को पूजा की आज्ञा दे दी थी बादशाह ने। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर इतनी ही सहनशीलता है तो क्यों जोधा रानी पर लगे झूठे आरोप को सच मान लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं, आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं जानती कितने क्रूर है बादशाह। अरे इनसे अधिक कौन जानेगा, ये स्वयं जोधा रानी है। प्रणाम रानी साहब। प्रणाम। जैसे आप लोगों का परिवार है, वैसे हमारा भी परिवार है, और परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन तो होती रहती है। ये बहुत ही निजी मामला है, और यदि बाहर के लोग आपके परिवार वालों के बारे में बाहर वाले बनाकर बातें करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? राजा रानी भी मनुष्य होते हैं, और उनके बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रजा को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप प्रजा हैं, राजा पिता के भांति होते हैं, और पिता के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें क्षमा करे रानी, भूल हो गई। अल्लाह के नाम पे खैरात दो। जो पूरे सल्तनत के अन्नदाता हैं, उन्हें हम क्या भिक्षा देंगे? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो पहचान लिया तुमने हमें। आपने हाथ में जो एक कड़ा पहना है, विवाह के समय हमारे बापूसा ने आपको भेंट में दिया था। ना तो एक शहंशाह को भिक्षा मांगना शोभा देता है, और ना ही एक पत्नी को शोभा देता है कि उसके पति को हाथ फैलाते हुए देखे। अल्लाह के नाम पे खैरात दे बंदे, अल्लाह तेरा निगहबान बनेगा। हमें सिक्के नहीं चाहिए। पहला फकीर देख रहा हूँ जिससे सिक्के नहीं लेने हैं। क्या चाहिए बाबा आपको? सुना है उम्दा कारीगर है तू, बेहतरीन डिब्बियां बनाता है। हमें भी एक डिब्बी चाहिए। डिब्बी का क्या करेंगे फकीर साहब आप? सुना है तेरी डिब्बियों में कीमती चीजें महफूज रहती हैं। हमें भी एक डिब्बी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मगर ये डिब्बी तो। कौन है आप? वही जिसके होने वाले बच्चे का कत्ल इसी डिब्बी में रखे धतूरे के अर्क से हुआ।
माफ करे शहंशाह, गुलाम आपको पहचान ना सका। मुझे तलब कर लिया होता तो मैं आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ताकि तुम्हारी तकलीफ ना बढ़ जाए। तो बोलो अल्ताफ कादरी, क्या तुम हमें उस पुरखे वाली खातून का हुलिया बता सकते हो? जरूर जरूर शहंशाह आलम। शहंशाह, हमने इनके बयां के हिसाब से तस्वीर बना ली है। क्या ये वही आंखें हैं? शहंशाह, ये वही आंखें हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ। या खुदा, ये क्या दिखा दिया तुमने? ये तो बड़ी अम्मी की आंखें हैं। वो जिसने बेगम रुकैया के केसर में ततुरे का हर्क मिला, वो गुनहगार आपके सामने मौजूद है। वो है मुगलिया सल्तनत की खादिम, वो है महामांगा। खुदा के पनाह में जाने का मौका देकर हमें मक्का शरीफ भेज। हमने उसकी औलाद को मार डाला जिसे हमने अपनी औलाद समझकर पाला है। या अल्लाह, ये इल्जाम सुनने से बेहतर है हम कुछ भी सुनने के लायक न रहे। देखो बेटा रहीम, उस दिन आपने हमें डिब्बे के विषय में जो कुछ बताया था ना, वो शहंशाह को बता दो।